हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम सीटेट के लिए एसएसटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 91। चोल वंश के शासन के दौरान तंजावुर और उरायूर में कौन से समुदाय के बुनकर मंदिर के झंडों के लिए कपड़े तैयार करते थे? ऑप्शन फर्स्ट पद्माशाली, ऑप्शन सेकेंड देवंग, ऑप्शन थर्ड पड़िका, ऑप्शन फोर्थ सलिया। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन फोर्थ सलिया करेक्ट हो जाएगा। चोल वंश के शासन के दौरान तंजावुर और उरायूर में सलिया समुदाय के बुनकर मंदिर के झंडों के लिए कपड़े तैयार करते थे। प्रश्न संख्या 92। निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल पर वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था? उनका सिर उत्तर की ओर होता था। ऑप्शन फर्स्ट लोथल में, ऑप्शन सेकेंड गुफकाल, ऑप्शन थर्ड मेहरगढ़, ऑप्शन फोर्थ इनाम गांव। तो प्रश्न संख्या 92 का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, इनाम गांव। इनाम गांव सिंधु घाटी सभ्यता स्थल पर वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में लिटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। प्रश्न संख्या 93। महान गुप्त शासकों के विभिन्न प्रकार के कलात्मक सिक्कों का प्रचलन किया था। भारत के मध्यवर्ती भाग में चांदी के सिक्कों को सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था? ऑप्शन फर्स्ट चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सेकेंड समुद्रगुप्त, ऑप्शन थर्ड कुमारगुप्त, ऑप्शन फोर्थ स्कंदगुप्त। तो इस प्रश्न का जो आपको करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, कुमारगुप्त। गुप्त काल में शासकों ने कई प्रकार के सिक्के चलाए जिसमें मध्य भाग में चांदी के सिक्कों को प्रारंभ किया गया जिसे रुपया कहा जाता था। इसे कुमारगुप्त ने चलाया था। प्रश्न संख्या 94। चोल शासक राजेंद्र प्रथम द्वारा उत्तर भारत विशेष रूप से बंगाल के विरुद्ध सैनिक अभियान करने के पीछे मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन फर्स्ट चोल शक्ति को साबित करना, ऑप्शन सेकेंड गंगा घाटी को विजित करना, ऑप्शन थर्ड अपनी पराजय का प्रतिशोध लेना, ऑप्शन फोर्थ साम्राज्य विस्तार की आकांक्षा। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट चोल शक्ति को साबित करना। प्रश्न संख्या 95। दक्षिण भारत के समकालीन नयनारों और अलवारों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट वे कठोर संयमित जीवन में विश्वास रखते थे। आपका ये कथन सत्य नहीं है। तो पूछा है कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 96। बलबन ने अपनी बादशाहत को निम्न में से किस कारण से सर्वोच्चता के रूप में स्थापित किया? बलबन ने अपनी बादशाहत को निम्न में से किस कारण से सर्वोच्चता के रूप में स्थापित किया? तो इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा, किसी प्रकार के विद्रोह की संभावनाओं को रोकने के लिए। प्रश्न संख्या 97। कृष्णदेव राय की राजनीति प्रशासन न्याय एवं विदेश नीति पर आधारित है। तो इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन थर्ड अमुक्त माल्यद। आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। कृष्णदेव राय एक कवि थे। उन्होंने तेलुगु भाषा में अमुक्त माल्यद ग्रंथ की रचना की जिसमें उसके शासनकाल की राजनीति प्रशासन न्याय व्यवस्था विदेशी नीति सहित अन्य जानकारी मिलती है। प्रश्न संख्या 98। महमूद गवा ने बहमनी साम्राज्य की उन्नति हेतु हर संभव प्रयास किया। मूल रूप से वह कहाँ का रहने वाला था? तो इसका जो करेक्ट आपका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन फोर्थ ईरान। महमूद गवा बहमनी सल्तनत का प्रधानमंत्री था। इसने बहमनी साम्राज्य की उन्नति के लिए हर संभव कदम उठाए, प्रशासनिक सुधार तथा सैनिक सुधार किए। यह मूलतः ईरानी था। प्रश्न संख्या 99।
मनसबदारी व्यवस्था में आए दुर्गुणों को सुधार करने हेतु किसने दुअस्पा सिंह अस्पा की शुरुआत की थी? इसका जो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सेकेंड जहांगीर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 100, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। चलिए देखते हैं। सूरत की प्रथम लूट 1664 में हुई थी, शिवाजी के द्वारा की गई थी। देखते हैं सूरत की द्वितीय लूट, तो सूरत की द्वितीय लूट देखते हैं मुगल दरबार में जाना, मुगल दरबार में जाना जो कि 1665 में। और उसके बाद देखते हैं आपका पुरंदर की संधि, पुरंदर की संधि 1666 में। तो देखते हैं आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 101, 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा कलकत्ता में सर्वप्रथम एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा एक अन्य न्यायाधीश होते थे। तो इसका जो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन थर्ड 3 करेक्ट हो जाएगा। 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से सर्वप्रथम भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य मुख्य न्यायाधीश की व्यवस्था की गई। प्रश्न संख्या 102, निम्नलिखित में से कौन सा वास्तुकला से संबंधित कथन नहीं है? इनमें से कौन सा वास्तुकला से संबंधित कथन नहीं है? तो आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। पितरादुरा 2 ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार अनुप्रस्थ सहतीर रखने की एक तकनीक थी। प्रश्न संख्या 103, वर्षा और कोहरा जैसी घटनाएं वायुमंडल की किस परत के अंदर होती हैं? तो आपका जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा क्षोभ मंडल में। प्रश्न संख्या 104, 1857 के विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों के साथ निम्नलिखित में से किसने दिया? 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों का साथ निम्नलिखित में से किसने दिया? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ सभी ने दिया था। ढिकागढ़ एवं टेहरी के राजाओं ने भी दिया था, होलकर और सिंधिया ने दिया था, नाभा और जिंद के शासकों ने दिया था। तो आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 105, नीचे दिए गए लक्षणों के आधार पर वनस्पति की पहचान करें। नीचे दिए गए लक्षणों के आधार पर वनस्पति की पहचान करें। फर्स्ट, ये वनस्पति खारे पानी में जीवित रह सकती हैं। सेकेंड, ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। थर्ड, सुंदरी इस प्रकार के वनस्पति की महत्वपूर्ण प्रजाति है। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन थर्ड, ये मैंग्रोव वन के बारे में कहा गया है। प्रश्न संख्या 106, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा बाल अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार मूल्यांकन कार्य प्रणाली के विकास के समय निम्नलिखित में से कौन सा विचारणीय होना चाहिए? तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, बच्चों को भय, अभिघात और चिंता मुक्त बनाना। प्रश्न संख्या 107, लद्दाख के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इनमें से लद्दाख के बारे में कौन सा कथन गलत है? इसके दक्षिण में काकोरम पर्वत श्रेणियां तथा उत्तर में जास्कर पर्वत स्थित है। आपका पहला ही ऑप्शन
सही हो जाएगा, क्योंकि लद्दाख के बारे में यह कथन गलत है। बाकी आपके अन्य ऑप्शन लद्दाख के बारे में सही है। पूछा था कौन सा गलत है, तो आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 108, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, राजस्थान में मैंगनीज अयस्क की खानें बांसवाड़ा और उदयपुर में पाई जाती हैं। और सेकेंड, आंध्र प्रदेश में मैंगनीज अयस्क विशाखापत्तनम में पाया जाता है। आपका फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों सही है, तो आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट और सेकेंड दोनों। प्रश्न संख्या 109, जलवायु के बारे में दिए गए कथन फर्स्ट और द्वितीय पर विचार करें तथा सही उत्तर का चयन करें। कथन फर्स्ट, किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। आपका कथन फर्स्ट तो सही है। देखें कथन सेकेंड को, किस स्थान पर जलवायु सिर्फ उसकी समुद्र से दूरी तथा उच्चवास पर निर्भर करती है, नहीं। आपका कथन फर्स्ट सही है, लेकिन कथन सेकेंड गलत है, तो आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ए सही सेकेंड गलत, यानी फर्स्ट सही सेकेंड गलत। प्रश्न संख्या 110, निम्नलिखित में से कौन सा मध्ययुगीन काल के वाणिज्यिक शहर का लक्षण या रूपक है। इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। वहाँ सामान्यतः मंडपिका होता है। आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। मध्ययुगीन काल के वाणिज्यिक शहरों का प्रमुख लक्षण वहाँ मंडपिका की उपस्थिति थी। मंडपिका को मंडी भी कहा जाता था। यह शब्द छोटे शहर को एक बाजार को संदर्भित करता था, जिसमें आसपास के ग्रामीण अपने उत्पादों को बेचने के लिए जाते थे। यह एक महत्वपूर्ण स्थान था जहां आंतरिक व्यापार होता था। प्रश्न संख्या 111, निम्नलिखित में से अगाड़िया समुदाय कौन सा था। निम्नलिखित में से अगाड़िया समुदाय कौन सा था, तो आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। गुजरात का परंपरागत लवड़ पटल श्रमिक समुदाय। गुजरात का परंपरागत लवड़ पटल श्रमिक समुदाय अगाड़िया समुदाय कहलाता है। प्रश्न संख्या 112, नर्मदा नदी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। इस नदी के तट पर महाकालेश्वर मंदिर है। आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। नर्मदा नदी के संबंध में आपका सेकेंड कथन यानी सेकेंड ऑप्शन गलत है। प्रश्न संख्या 113, पेंटागोनिया मरुस्थल अवस्थित है। पेंटागोनिया मरुस्थल अवस्थित है, तो आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अर्जेंटीना में। प्रश्न संख्या 114, महिलाओं से जुड़े हुए सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। महिलाओं से जुड़े हुए सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह का मुद्दा उठाया। सेकेंड, मद्रास प्रेसिडेंसी के वारेसलिंग पुतुलु ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया। थर्ड, विवाह करने वाली विधवाओं को समाज में आसानी से स्वीकार कर लिया गया। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं। तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब हो जाएगा, आपका ऑप्शन फोर्थ, सेकेंड और थर्ड, यानी कि मद्रास प्रेसिडेंसी के वारेसलिंगम पुतुलु ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया। और थर्ड, विवाह करने वाली विधवाओं को समाज में आसानी से स्वीकार कर लिया गया। आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। आपका ऑप्शन फोर्थ गलत होगा।
ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह का मुद्दा उठाया था। हाँ। और आपका ऑप्शन सेकेंड, मद्रास प्रेसिडेंसी के वारिस सलीम पुतुलू ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया। आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 115। रॉलेट एक्ट सत्याग्रह के विषय में वक्तव्य पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। फर्स्ट, रॉलेट एक्ट द्वारा पुलिस की शक्तियाँ बढ़ाई गईं और लोगों के अधिकार कुचले गए। हाँ। सेकेंड देखते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी और अन्य सभी का तर्क था कि सरकार को लोगों की मूल स्वतंत्रता से सीमित करने का कोई अधिकार नहीं है। आपका सेकेंड ऑप्शन भी सही है। देखते हैं थर्ड, यद्यपि हिंदू व मुस्लिम रॉलेट के विरोध में थे, फिर भी रॉलेट एक्ट सत्याग्रह अंग्रेजों के विरोध में राष्ट्रव्यापी संघर्ष नहीं बन सका। नहीं, आपका ऑप्शन थर्ड गलत है। तो आपका ऑप्शन आपका कथन फर्स्ट और कथन सेकेंड सही है। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 116। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है। तो इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का। प्रश्न संख्या 117। मंत्री परिषद प्रसाद पर्यंत पदासीन रहती है। तो इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन सेकेंड, लोकसभा। प्रश्न संख्या 118। यदि किसी राज्य के विधान परिषद का सभापति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसको देगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सेकेंड, राज्यपाल को। प्रश्न संख्या 119। दिए गए कथन फर्स्ट और द्वितीय को पढ़िए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। फर्स्ट कथन, पृथ्वी का खिंचाव बल और सौरमंडल को बांधे रखता है। सेकेंड, बाह्य ग्रह सूर्य से बहुत दूर हैं तथा चट्टानों से बने हैं। तो इसका जो आपके इस प्रश्न का जो जवाब होगा, आपका कथन फर्स्ट और कथन सेकेंड दोनों गलत हैं। तो आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट तथा सेकेंड दोनों गलत है। प्रश्न संख्या 120। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची के अनुसार भारत में अनुसूचित भाषा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची के अनुसार भारत में अनुसूचित भाषा नहीं है? तो इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन फर्स्ट, भोजपुरी। प्रश्न संख्या 121। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2009 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को पहचानने और उत्पन्न करने का दायित्व है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, ग्राम पंचायत का। प्रश्न संख्या 122। गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधाराएं हैं, अतः इनमें चलने की प्रवृत्ति आपको बताना है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सेकेंड, ध्रुवों की ओर है। ऑप्शन सेकेंड, ध्रुवों की ओर है। प्रश्न संख्या 123। भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है। भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है। ऑप्शन फर्स्ट, थोक मूल्यांकन सूचकांक द्वारा। प्रश्न संख्या 124। निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। फर्स्ट, आर्द्रता महासागरों पर सबसे अधिक, महाद्वीपों के ऊपर सबसे कम पाई जाती है। सेकेंड, संघनन ठंडा होने की मात्रा तथा हवा के सापेक्ष आर्द्रता पर
निर्भर होता है। थर्ड, जेट हवाई जहाज़ के पीछे सफ़ेद पथ इंजन से निकली नमी होती है जो संघनित हो जाती है। इनमें से सही विकल्प का चुनाव करना है। तो इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट होगा। आपका कथन फर्स्ट, कथन सेकेंड और कथन थर्ड, आपके ये तीनों कथन सही हैं, तो आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 125। अभिकथन ए, 19वीं शताब्दी में जब लड़कियों के लिए पहले स्कूल खोले गए तो उन लोगों में उनके प्रति भय था। तर्क आर, लोगों का भय था कि स्कूल जाने पर लड़कियों पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। तो देखते हैं, तो इसका जो आपका ऑप्शन होगा, आपका कथन ए और कथन आर दोनों सही है, तो आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। प्रश्न संख्या 126। मिले हुए साक्ष्यों का पूरा स्थल के साथ मिलान कीजिए। मिले हुए साक्ष्यों का पूरा स्थल के साथ मिलान कीजिए। तो देखते हैं, ज्वार बाजरा, मवेशी भेड़ बकरी सूअर, तो इसका हो जाएगा हल्लूर आंध्र प्रदेश। गेहूँ दलहन, तो गेहूँ दलहन का आपका हो जाएगा गुफक्राल। मिट्टी पर खुरों के चिन्ह, तो मिट्टी पर खुरों के चिन्ह ये आपका हो जाएगा महागढ़ा उत्तर प्रदेश। चावल जानवरों की हड्डियाँ के टुकड़े आपका हो जाएगा कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश। तो चलिए देखते हैं कौन सा आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 127। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संघीय सरकार में मौजूद नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संघीय सरकार में मौजूद नहीं है? तो आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। सरकार के संघीय रूप में दोहरे संविधान की अनुमति नहीं है। प्रश्न संख्या 128। राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव प्रतिष्ठान का उद्देश्य को बढ़ावा देना था। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक सौहार्द को। प्रश्न संख्या 129। आग्नेय सेल के बारे में कथन फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पर विचार करें तथा सही उत्तर का चयन करें। देखते हैं, कथन फर्स्ट, अवसादी सेल ताप एवं दाब के कारण आग्नेय सेल में बदल जाते हैं। ये तो आपका कथन सही है। आपका कथन फर्स्ट गलत है। अवसादी सेल ताप व दाब के कारण आग्नेय सेल में बदल जाते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। देखते हैं सेकंड को, ये सेल पृथ्वी की प्रॉपर्टी और पृथ्वी की प्रॉपर्टी के काफ़ी अंदर दोनों जगहों में मौजूद होते हैं। हाँ। थर्ड देखते हैं, ग्रेनाइट और बेसाल्ट आग्नेय सेल के उदाहरण है, बिल्कुल। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। सेकंड और थर्ड सही है तथा फर्स्ट गलत है। प्रश्न संख्या 130।
महासागरीय धाराओं के संदर्भ में निम्न दो कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। जिस स्थान पर गर्म तथा ठंडे जलधाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। देखते हैं सेकेंड, जहाँ गर्म व ठंडी जलधाराएं मिलती हैं उस स्थान पर नौ संचार में बाधा उत्पन्न होती है। तो आपका कथन फर्स्ट और कथन सेकेंड दोनों सही है। तो आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट और सेकेंड दोनों सही है। प्रश्न संख्या 131, प्रारंभिक जैन धर्म का इतिहास किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन फोर्थ, इन सभी में, भगवती में भी मिलता है, कल्प में भी मिलता है और परिशिष्ट पर्वन में भी। प्रश्न संख्या 132, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उल्लेखित संस्था शब्द का संबंध है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सेकेंड, गुप्तचर व्यवस्था से। प्रश्न संख्या 133, बुद्ध ने किसकी इच्छा को ध्यान में रखकर स्त्रियों को संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी? तो इसका जो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, प्रजापति गौतमी। प्रश्न संख्या 134, भारत में सूफी संप्रदाय के संस्थापक थे। तो आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। प्रश्न संख्या 135, निम्नलिखित कथन फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पर विचार कीजिए, सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो देखते हैं, विश्व के तापकटिबंधों का वर्गीकरण अक्षांशों के आधार पर होता है। तो आपका कथन फर्स्ट सही है। फिर देखते हैं कथन सेकेंड, उत्तर और दक्षिण ध्रुव को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। नहीं, गलत है। थर्ड देखते हैं, सभी देशांतरों की लंबाई समान होती है। सही है। तो आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट और थर्ड। प्रश्न संख्या 136, जिस शैक्षिक योजना के अंतर्गत सत्र पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया का ब्यौरा होता है वह है? तो आपका ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा, वार्षिक योजना। प्रश्न संख्या 137, सामाजिक अध्ययन में बालकों को अवसर मिलता है। ऑप्शन फर्स्ट, कल्पना तथा स्मरण शक्ति का विकास का, हाँ। सेकेंड, तर्क शक्ति के विकास का। थर्ड, निर्णय शक्ति के विकास का। तो आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपके ये तीनों ऑप्शन करेक्ट है। तो आपका ऑप्शन फोर्थ, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 138, साम्राज्यों पर निम्नलिखित अभिकथन ए और तर्क आर को पढ़िए। अभिकथन ए, सम्राटों को अधिक संसाधनों की जरूरत है क्योंकि उनका साम्राज्य बड़ा था और उनकी सुरक्षा के लिए एक बड़ी सेना चाहिए थी। तर्क आर, करों एवं शुल्कों को एकत्र करने के लिए अधिक संख्या में अधिकारी नियुक्त किए गए। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपका अभिकथन ए और तर्क आर दोनों सही है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 139, प्रारंभिक एवं माध्यमिक स्तर की एक कक्षा में शिक्षिका परितंत्र के विषय में पढ़ा रही है। निम्नलिखित में से उनके लिए क्या उपयोगी सूचना हो सकती है? चलिए देखते हैं। स्थान विशेष की जलवायु संबंधी परिस्थिति, हाँ। अधिक वर्षा वाले वन उदाहरण के रूप में। थर्ड, एक छोटी ताल के उदाहरण के रूप में। आपके ये तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं। तो आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड।
फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। प्रश्न संख्या 140। परियोजना रिपोर्ट के मूल्यांकन के लिए निर्देशों के सूत्रीकरण के लिए निम्नलिखित में से किसे सबसे कम महत्व दिया जाता है? तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन फोर्थ, शिक्षक का मार्गदर्शक। प्रश्न संख्या 141। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अधिगम के लिए आकलन निश्चित करता है। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अधिगम के लिए आकलन निश्चित करता है तो हो जाएगा आपका ऑप्शन सेकेंड। पहला, शिक्षक अपने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को पुनरावलोकन, समीक्षा तथा रूपांतरित करने के लिए। और थर्ड, आकलन की बहुविध रणनीतियों का प्रयोग करना। प्रश्न संख्या 142। निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा संकल्पनात्मक ज्ञान को आंकता है? तो इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सेकेंड। अंतर्जनित एवं बहिर्जनित बल क्या होता है? प्रश्न संख्या 143। सामाजिक अध्ययन शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि है। तो आपका ऑप्शन फोर्थ, व्याख्यान विधि सामाजिक अध्ययन शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि है। प्रश्न संख्या 144। फ्लैनेल बोर्ड को सहायक सामग्री के रूप में जिस उपयोग में लाया जाता है वह है। ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा, चित्रों को विस्तृत कर प्रदर्शित करने में। 145। निम्नलिखित में से कौन से उदाहरण प्राथमिक स्रोत के उदाहरण हैं? आपको बताना है इनमें से कौन प्राथमिक स्रोत के उदाहरण हैं। तो आपका फर्स्ट होगा चित्र है, आपका थर्ड होगा भाषण और फोर्थ होगा डायरिया। तो आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 146। सामाजिक अध्ययन शिक्षण के अंतर्गत इकाई योजना बनाने का मूलाधार है। देखते हैं, ऑप्शन फर्स्ट ही हो जाएगा करेक्ट, विषय वस्तु बिंदुओं का पारस्परिक अंतर संबंध। प्रश्न संख्या 147। निम्न प्रश्नों में कौन सी ज्ञानात्मक प्रक्रिया का आकलन होता है? भारत में गरीबी कम करने में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के प्रभाव का अध्ययन कीजिए। यह आपको बताना है कौन सी ज्ञानात्मक प्रक्रिया का आकलन होता है। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, मूल्यांकन। प्रश्न संख्या 148। निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा अधिगमकर्ता की संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के विश्लेषण का पक्ष का आकलन करता है? तो इसका जो आपका ऑप्शन होगा देखते हैं, नहीं फर्स्ट तो नहीं होगा, सेकेंड देखते हैं। भारत में खाद्य सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की गई? हाँ। थर्ड, निबंध लिखिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। आपका थर्ड भी होगा। फोर्थ देखते हैं, सरकार शब्द से आप क्या समझते हैं? उन 5 तरीकों की सूची बनाइए जिनके द्वारा आपके अनुसार सरकार अपने दैनिक जीवन को प्रभावित करेगा। तो आपका ऑप्शन सेकेंड, थर्ड और फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 149। माना एक शिक्षिका अधिगमकर्ता के पूर्ववर्ती यानी पूर्व ज्ञान को जानना चाहती है तो वो किस प्रकार के मूल्यांकन को अपनाएगी? ऑप्शन फर्स्ट, निदानात्मक मूल्यांकन को अपनाएगी। प्रश्न संख्या 150। निम्नलिखित में से किसका प्रमाणीकरण में प्रयोग किया जाता है?
फर्स्ट सत्र अंत परीक्षा, सेकेंड योगात्मक परीक्षा, थर्ड कक्षा में औपचारिक एवं अनौपचारिक अवलोकन, फोर्थ निंदनात्मक मूल्यांकन। तो सही विकल्प का चुनाव करना है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका फर्स्ट सत्र अंत परीक्षा तथा आपका सेकेंड योगात्मक परीक्षा, आपके यही दोनों ऑप्शन करेक्ट होंगे। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।